ओम विष्णवे नमः। प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखता और भूखे और गरीबों में दान करता। लेकिन उसकी रानी को यह सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती और ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी। राजा को भी ऐसा करने से मना करती। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। घर पर रानी और उसकी दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का वेश धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरा ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भला कोई दुखी होता है? अगर तुम्हारे पास इतना ही धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे बनवाओ, जिससे कि तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की इन बातों का रानी पर कोई असर नहीं हुआ। रानी ने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे कि मैं दान में दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी को धुलने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव वहां से अंतर्धान हो गए। साधु की बातों के अनुसार रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब तो भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला कि रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ। यहाँ पर सब मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि दासी, पास ही के गांव में मेरी बहन रहती है, वह बहुत ही धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़े बहुत दिन की गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन अपनी रानी का संदेशा दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर न मिला तो बड़ी दुखी हुई और उसे गुस्सा भी आया और उसने वापस आकर अपनी रानी को सारी बात बता दी। ये सारी बातें सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, इससे वह बड़ी दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करने के बाद वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि बहन, मैं बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी घर आई थी, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी अपनी बहन से बोली कि तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज तक नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की अपनी बात अपनी बहन को बताई। तब रानी की बहन बोली कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में कहीं अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर अपने बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी से कहा कि जाओ अंदर जाके देखो। तो दासी को सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते थे, इसीलिए क्यों ना तुम इनसे बृहस्पतिवार व्रत की विधि पूछ लो ताकि हम भी बृहस्पतिवार का व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा पढ़ें या फिर सुनें
और बृहस्पतिवार के दिन पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को चली गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और उसकी दासी ने भी व्रत रखा और घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर उन्होंने केले की जड़ की तथा भगवान विष्णु की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर रानी और उसकी दासी बड़ी दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे बहुत प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बड़ी खुश हुई और फिर रानी के साथ मिलकर उसने भोजन किया। इसके बाद दासी और उसकी रानी हर गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण हमारा सभी धन नष्ट हो गया। अब जबकि भगवान बृहस्पति की कृपा से हमें दोबारा से धन मिला है, तो तुम फिर से आलस्य कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद तो हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और अपने धन को शुभ कार्यों में खर्चना चाहिए, जिससे कि तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बातें मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्चने लगी, जिससे कि पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बोलिए बृहस्पति देव की जय।